प्रणाम। आज के इस भाग-दौड़ भरे युग में जहां हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता तुरंत, फल तुरंत और शांति भी तुरंत, वहां हम एक बहुत ही कीमती चीज पीछे छोड़ते जा रहे हैं और वो है धैर्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी पौधे को लगाने के तुरंत बाद उसे खींचकर बड़ा करना चाहते हैं तो क्या वो बड़ा होता है? नहीं, बल्कि वो जड़ से उखड़ जाता है। हमारे जीवन का भी यही सत्य है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश है जो आपके बेचैन मन को सुकून देगा और आपको सिखाएगा कि प्रतीक्षा में कितनी शक्ति होती है। अगर आप आज अपने जीवन में परेशान हैं, लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो ये कहानी आपके लिए है। आइए शांत चित्त होकर श्री कृष्ण की इस मधुर कथा में डूब जाते हैं। द्वापर युग का वो समय था जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती शांत थी, लेकिन मानवीय मन अशांत थे। एक शाम द्वारिका के तट पर हजारों लोग एकत्र थे। ये वे लोग थे जिन्होंने युद्ध में अपनों को खोया था, जिनका व्यापार उजड़ गया था, जिनके सपने राख हो गए थे। हवा में एक भारीपन था, हर आंख में एक सवाल था। तभी वहां मंद कदमों से चलते हुए श्री कृष्ण आए। उनके मोर मुकुट की चमक आज थोड़ी धीमी थी, जैसे वे संसार के दुखों को खुद में समेटे हुए हों। वे एक ऊंचे शिलाखंड पर बैठ गए। सामने एक युवक खड़ा था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। उसने चिल्लाकर पूछा, हे केशव, आप कहते हैं कि कर्म करो। मैंने कर्म किया, मैंने दिन रात एक कर दिए, मैंने अधर्म नहीं किया, फिर भी आज मेरे पास न घर है, न परिवार, न सफलता। मेरा धैर्य जवाब दे रहा है कृष्ण। क्या धैर्य रखना केवल एक कमजोरी है? क्या प्रतीक्षा का कोई अंत है? पूरा जनसमूह मौन हो गया। समुद्र की लहरें भी जैसे रुक गईं। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और फिर जब खोली तो उनमें करुणा का सागर था। श्री कृष्ण बोले, आदित्य और यहां उपस्थित समस्त संसार के अंशों, तुम आज जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। तुम धैर्य तो कमजोरी समझते हो, नहीं, धैर्य तो वो अग्नि है जिसमें तपकर साधारण लोहा भी दिव्य अस्त्र बनता है। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी गाथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि जब ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा करवाते हैं तो वे वास्तव में तुम्हें बचा रहे होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो मित्र रहते थे, देव और राघव। दोनों ही मूर्तिकार थे। दोनों का सपना था कि वे एक दिन ऐसी मूर्ति बनाएंगे जिसे देखकर संसार नतमस्तक हो जाए। देव बहुत चंचल था, उसे हर चीज जल्दी चाहिए थी। वो चाहता था कि रातों रात उसका नाम हो जाए। वहीं राघव शांत था, उसकी आंखों में एक गहराई थी। वो पत्थर से बात करता था। एक दिन उस राज्य के राजा ने घोषणा की, मुझे महादेव की एक ऐसी प्रतिमा चाहिए जो जीवंत लगे। जो कलाकार ऐसी मूर्ति बनाएगा उसे राजमूर्तिकार घोषित किया जाएगा और उसकी 7 पीढ़ियों का जीवन संवर जाएगा। देव और राघव दोनों काम पर लग गए। देव ने एक बहुत सुंदर संगमरमर का पत्थर चुना। उसने दिन रात छेनी हथौड़ी चलाई। वो सोता नहीं था, वो बस पागलों की तरह काम कर रहा था। उसे डर था कि कहीं राघव उससे आगे न निकल जाए। मात्र 1 महीने में देव ने एक भव्य मूर्ति खड़ी कर दी। वो दिखने में चमक रही थी, सुंदर थी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। देव को लगा कि वो जीत गया है। लेकिन राघव अभी भी अपने पत्थर के सामने हाथ जोड़कर बैठा था। बीत गया 1 महीना, बीत गए 2 महीने। राघव ने अभी तक पत्थर पर पहली चोट भी नहीं की थी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देव उसके पास आता और कहता, राघव, तू मूर्ख है। देख, मैंने सफलता का शिखर छू लिया है और तू अभी पत्थर को घूर रहा है। तेरा धैर्य तुझे भूखा मार डालेगा। राघव मुस्कुराता और कहता, देव, तू पत्थर को आकार दे रहा है, मैं पत्थर की भीतर छिपे महादेव को खोज रहा हूं। जब तक वे मुझे अनुमति नहीं देंगे, मैं हाथ कैसे उठाऊं? लोग कहते कि राघव आलसी है, वह डरपोक है। उसके घर में दाने दाने की कमी हो गई। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसके बच्चे भूखे सोने लगे। ये वो मोड़ था जहां राघव का धैर्य टूटने की कगार पर था। एक रात राघव अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपनी छेनी उठाई और पत्थर पर दे मारी। उसने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? क्या मेरा धैर्य मेरी सबसे बड़ी भूल है? मेरे बच्चे भूखे हैं, दुनिया मुझ पर थूक रही है। क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो या मुझे नष्ट कर रहे हो? उस रात राघव को नींद नहीं आई। उसे लगा कि वह हार गया है। उसने तय किया कि कल वह इस पत्थर को छोड़कर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरण उस पत्थर पर पड़ी, राघव ने देखा कि जहां उसने चोट की थी वहां से पत्थर की एक परत उखड़ी थी और उसके नीचे से एक अद्भुत नीली आभा निकल रही थी। वह साधारण पत्थर नहीं था, वह एक दुर्लभ नीलमणि पत्थर था जो सदियों तक मिट्टी के नीचे दबा रहा था।
राघव को समझ आया कि यदि वह देव की तरह जल्दी में मूर्ति बनाता तो वह केवल ऊपर की साधारण परत को ही आकार दे पाता। ईश्वर ने उसे इतने महीनों तक इंतजार इसलिए करवाया ताकि वह सही समय पर सही गहराई तक पहुंच सके। लेकिन संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ। जैसे ही राघव ने उस नीलमणि पर काम करना शुरू किया, एक भयानक अकाल पड़ा। राज्य में हाहाकार मच गया। देव की बनाई हुई मूर्तियां बिकना बंद हो गईं, क्योंकि लोग अब रोटी ढूंढ रहे थे, कला नहीं। देव दाने दाने को मोहताज हो गया। उसने गुस्से में अपनी मूर्तियां तोड़ डालीं। वो टूट गया क्योंकि उसने अपनी नींव धैर्य पर नहीं, जल्दबाजी पर रखी थी। श्री कृष्ण ने आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, क्या तुम समझ रहे हो? राघव की स्थिति तुम्हारे जैसी ही थी। उसे लगा कि उसका समय खराब है, लेकिन वास्तव में वो समय उसके लिए श्रेष्ठतम तैयार कर रहा था। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें उत्तर नहीं मिलता, तो याद रखना कि ऊपर बैठा वो कलाकार तुम्हारे जीवन के पत्थर पर काम कर रहा है। वो तुम्हें साधारण मिट्टी का खिलौना नहीं, बल्कि नीलमणि की प्रतिमा बनाना चाहता है, और नीलमणि को तराशने में समय लगता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। धैर्य का अर्थ है पूरी शक्ति से कर्म करना और परिणाम को उस ईश्वर के समय पर छोड़ देना जो तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानता है। राघव भूखा रहा, अपमानित हुआ, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन वो पत्थर के साथ टिका रहा। यही धैर्य की पराकाष्ठा है। जब संसार तुम्हें पागल कहने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, समझ लेना कि ईश्वर की छेनी अब सबसे अंतिम और सबसे सुंदर चोट करने वाली है। दोस्तों, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब जो बचता है वही आपका असली धैर्य है। आज श्री कृष्ण आपको उस मोड़ पर ले जाएंगे जहां एक मनुष्य का संघर्ष ईश्वर के चमत्कार में बदल जाता है। यदि आज आप हार मानने की सोच रहे हैं, तो रुकिए, ये पूरी कहानी पहले सुन लीजिए, रास्ता खुद ब खुद आपको दिख जाएगा। नगर में अकाल काल बनकर नाच रहा था। गलियां सूनी थीं और घरों में केवल सिसकियों की आवाजें थीं। राघव के घर की स्थिति बदतर हो चुकी थी। उसकी पत्नी शांति, जो हमेशा उसकी शक्ति रही थी, अब भूख के कारण उठने की स्थिति में भी नहीं थी। उसका छोटा बेटा कान्हा भूख से रोते रोते सो गया था। राघव के हाथ में वो नीलमणि पत्थर था। वो चाहता तो उस पत्थर को कच्चा ही बेचकर पूरे राज्य का अनाज खरीद सकता था। उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ा था। एक तरफ उसका पिता धर्म था, जो कह रहा था अपने परिवार को बचाओ। दूसरी तरफ उसका कलाकार धर्म और उसका धैर्य था, जो कह रहा था इस पत्थर में ईश्वर का वास है, इसे अधूरा मत छोड़ो। तभी देव, उसका पुराना मित्र जो अब क्रोध और हताशा से भर चुका था, उसके घर आया। देव ने चिल्लाकर कहा, राघव, तू पागल हो गया है? देख अपनी पत्नी को, देख अपने बच्चों को, वे मर रहे हैं और तू इस पत्थर को तराश रहा है। बेच दे इसे। दुनिया तुझे मूर्ख कह रही है। तेरा धैर्य तुझे हत्यारा बना देगा। तू ईश्वर की मूर्ति बना रहा है, पर क्या तेरा ईश्वर तुझे रोटी दे रहा है? राघव की आंखों से टप टप आंसू गिरे। उसने अपनी छैनी और हथौड़ा नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पत्थर को देखा और फिर अपने मरणासन्न परिवार को। उसने पत्थर उठाया और उसे बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। श्री कृष्ण कहानी सुनाते हुए रुक गए। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और बोले, आदित्य, ये वो क्षण है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। जब पीड़ा असह्य हो जाती है तो मनुष्य धैर्य का दामन छोड़ देता है। पर राघव के साथ कुछ और ही होने वाला था। राघव बाजार पहुंचने ही वाला था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा लाचार व्यक्ति मिला। वो प्यास से तड़प रहा था। राघव के पास उसके लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी आंखों के आंसू के। उस बूढ़े ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, पुत्र, क्या तुम वही कलाकार हो जो नीलमणि में महादेव को ढूंढ रहा है? सुना है तुम्हारे पास बहुत धैर्य है। राघव फूट फूट कर रोने लगा। नहीं बाबा, मेरा धैर्य हार गया। मैं अपने परिवार को मरते नहीं देख सकता। मैं इस पत्थर को बेचने जा रहा हूं। उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्थर तो बिक जाएगा, पर क्या तुम अपनी आत्मा के उस टुकड़ी को फिर कभी पा सकोगे जो इस मूर्ति के साथ जुड़ा है? याद रखना राघव, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान अपना स्वभाव और विश्वास अडिग रखना है। यदि आज तुम रुक गए तो दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि एक साधारण मनुष्य के धैर्य में कितनी शक्ति होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं समय मतलब काल का एक अंश था। राघव को जैसे एक नई चेतना मिली। वो वापस घर भागा। उसने पत्थर नहीं बेचा। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, शांति, मुझे कुछ दिन और दे दो।
यदि हम मर भी गए तो मैं महादेव के चरणों में मरना चाहता हूं, उनके काम को अधूरा छोड़कर नहीं। अगले 7 दिन और 7 रातें राघव ने न अन्न चखा न जल की एक बूंद ली। उसके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां बची थीं। उसके हाथों से खून रिस रहा था और वही खून उस नीलमणि पत्थर पर गिर रहा था। जैसे जैसे उसका खून पत्थर पर गिरता, पत्थर और भी अधिक चमकने लगता। इधर देव और नगर के अन्य लोग उसका उपहास उड़ा रहे थे। राजा की सभा में घोषणा हुई कि अगले दिन सुबह जो सबसे सुंदर मूर्ति लाएगा वही विजेता होगा। देव ने अपनी पुरानी टूटी फूटी मूर्तियों को जोड़कर एक नकली चमक देने की कोशिश की। अंतिम रात थी। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे महादेव का चेहरा तो दिख रहा था, पर उसकी छेनी चलाने की शक्ति खत्म हो गई थी। उसने आखिरी चोट की और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे लगा कि वो हार गया, मूर्ति पूरी नहीं हुई। सुबह हुई। राजा के दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। देव ने अपनी मूर्ति दिखाई जो ऊपर से चमक रही थी पर अंदर से खोखली थी। राजा ने उसे देखा और सिर हिला दिया। फिर राजा ने पूछा, राघव कहाँ है? तभी दरबार के द्वार खुले। राघव वहां नहीं था। 4 लोग एक कपड़े से ढकी हुई वस्तु लेकर आ रहे थे। उनके पीछे राघव की पत्नी और बेटा रोते हुए आ रहे थे। राघव एक पालकी में लेटा था। उसके शरीर में प्राण तो थे पर चेतना नहीं थी। जैसे ही कपड़े को हटाया गया, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वहां कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वहां स्वयं साक्षात महादेव बैठे थे। नीलमणि की वो चमक इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस मूर्ति की आंखों में इतनी करुणा थी कि राजा अपने सिंहासन से उतरकर जमीन पर बैठ गया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था? मूर्ति के हृदय के पास एक छोटा सा हिस्सा अधूरा था। वहां राघव का एक खून से सना हुआ अंगूठा चिपक गया था। वो अधूरापन ही उस मूर्ति की पूर्णता थी। वो दिखा रहा था कि एक भक्त ने अपना सर्वस्व, अपना मांस और रक्त तक अपने धैर्य की वेदी पर चढ़ा दिया था। अचानक उस नीलमणि मूर्ति से एक प्रकाश निकला और राघव के निर्जीव शरीर को छू गया। पूरे दरबार ने देखा कि राघव के घाव भरने लगे। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया। वो खड़ा हुआ और सीधे महादेव के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, आदित्य, उस दिन पूरे संसार ने देखा कि धैर्य क्या होता है। देव को पद और प्रतिष्ठा चाहिए थी, इसलिए वो जल्दी में था और अंत में उसके पास केवल मिट्टी बची। राघव को परमात्मा चाहिए था, इसलिए उसने धैर्य रखा और उसे वो मिला जो देवताओं को भी दुर्लभ है। याद रखो, जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम राघव के उस आखिरी 7 दिनों वाले संघर्ष में हो। ईश्वर तुम्हें भूखा रख सकता है, तुम्हें रुला सकता है, तुम्हें दुनिया के सामने छोटा बना सकता है, लेकिन यदि तुमने धैर्य रखा तो वो अंत में तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कृष्ण की आवाज और भी गंभीर हो गई। धैर्य रखना कोई मजबूरी नहीं है, यह एक साधना है। जिस तरह दूध को मथने के बाद ही मक्खन निकलता है, उसी तरह संघर्ष को धैर्य के साथ मथने के बाद ही सफलता का अमृत निकलता है। जो आज तुम्हें असफल कह रहे हैं, कल वही तुम्हारे कदमों में बैठकर तुम्हारे धैर्य की गाथा सुनेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज आप अपने जीवन के किस पड़ाव पर हैं? क्या आप देव की तरह जल्दी में हार मान रहे हैं या राघव की तरह अपने भीतर के नीलमणि को तराश रहे हैं? याद रखिएगा, आपकी हर तकलीफ, आपका हर आंसू ईश्वर के पास दर्ज है। वे आपको देख रहे हैं, वे आपको तैयार कर रहे हैं। बस थोड़ा सा और, बस एक कदम और। अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि इस संसार में समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अगर आज इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपकी आंखों में एक भी आंसू आया है, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण ने आपको चुन लिया है। उठिए और अपने कर्मों में लग जाइए। फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल देने वाला स्वयं धैर्य का स्वामी है। सदैव याद रखें, धैर्य कड़वा हो सकता है, पर इसका फल सदैव दिव्य होता है। राधे राधे।